श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व। जितने भी 12 महीने हैं साल में, उन 12 महीनों में 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये एक कल्प है, जिस कल्प में सतयुग त्रेता है ठंडक देने वाला मौसम। तो कोई का दिमाग गर्म भी होता है? बोलो ना, सबका होता है गर्म। सतयुग त्रेता में कोई का दिमाग गर्म होता है? सबका दिमाग ठंडा रहता है। वो है सर्दी का मौसम। और द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। सबका दिमाग गर्म हो जाता है। कोई ऐसा है जिसका दिमाग कभी गर्म न हुआ हो? है? सबका गर्म होता है। वो है गर्मी का मौसम। लेकिन एक मौसम ऐसा भी है जिस मौसम में गर्मी भी हो जाती है, अति की, और अति की ठंडी भी हो जाती है। जब 7-8 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होती है बरसात के सीजन में, तो सबका दिमाग कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जब बरसात नहीं पड़ती है, गर्मी ही गर्मी हो जाती है, तो सबका दिमाग अति का गर्म भी हो जाता है। तो जहाँ अति की गर्मी भी आती है, अति की सर्दी भी आती है, लेकिन अति की बरसात भी हो जाती है, वो है तीसरा मौसम, संगम युग। संगम युग है ज्ञान बरसात का पीरियड। उस ज्ञान बरसात के पीरियड में भी एक श्रावण का महीना है। क्या? श्रावण का महीना, जिसमें खूब बरसात होती रहती है। और उस बरसात के टाइम पर आत्माएं नंबरवार पवित्रता की रखड़ी भी बांधती है। और कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी होता है। और उस बरसात के टाइम पर शिव की खूब बढ़िया पूजा होती है। जितनी बढ़िया पूजा और अच्छी सच्ची पूजा और ऋतुओं में नहीं होती है, लेकिन श्रावण के महीने में हर सोमवार के दिन लोटी चढ़ाने जरूर जावेंगे। तो ये बरसात का मौसम है, तीसरी ऋतु, जहाँ ज्ञान की बरसात बहुत होती है और उसके लिए निमित्त प्रैक्टिकल में परमात्मा ही बनता है। जहाँ ब्राह्मण पवित्र बन पाते हैं। तो श्रावण का महीना विशेष गाया हुआ है शिव की पूजा के लिए। भले महाशिवरात्रि उस महीने में नहीं है, क्या है? नहीं मनाई जाती। महाशिवरात्रि जब मनाई जाती है तब दुनिया में घोर अंधकार होता है। दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही है, लेकिन ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया वाले भी साहब अज्ञान अंधकार में होते हैं।
और उस अज्ञान अंधकार के बीच में जो एडवांस पार्टी में आने वाली आत्माएं होती हैं, वो भी सब कहाँ होती हैं? ज्ञान के उजेले में होती हैं कि अंधकार में होती हैं? कहाँ होती है? क्षेत्र में सब अंधकार में होते हैं। ऐसे अज्ञान के अंधकार के बीच में एक ही ज्ञान का सूर्योदय होता है, जिसको विदेशी आत्माएं पहचानती है, स्वदेशी नहीं पहचान पाते। इस्लामी पहचानते, क्रिश्चियन पहचानते, बौद्धी भी पहचानते, सारे विदेशी विधर्मी, भारतवासी नहीं पहचानते। और वो उत्तर भारत के तो अभी भी नहीं पहचान पा रहे। तो वो शिवरात्रि भी नहीं है, श्रावण का महीना। श्रावण का महीना वो महीना है जहाँ खूब ज्ञान की बरसात होती है, हल्की हल्की फुहारें आती है, ज्ञान के झूले झूलते हैं। कौन से महीने में झूले झूले जाते हैं? श्रावण के महीने में झूले झूलते हैं। झूला झूलते हैं तो बहुत ऊंचे जाते हैं, फिर बहुत नीचे आते हैं, फिर बहुत ऊंचे जाते हैं, पीछे की ओर बहुत ऊंचे, फिर आगे की ओर भी बहुत ऊंचे, फिर गड्ढे में भी बहुत नीचे। ऐसे टाइम पर शिव की बहुत पूजा होती है और ढेर की ढेर लोटियां चढ़ाई जाती हैं। क्या नाम दिया है? अंग्रेजी में नाम दिया जग, और हिंदी में नाम क्या दिया है? लोटा। लेकिन बाबा ने नाम क्या दिया है? लोटी। इतनी ज्ञान में लोटपोट हो जाती है कि ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो जाती है। उस लोटी में दिखाते हैं कि थोड़ा सा दूध होता है और बाकी सब पानी ही पानी। जैसे बाबा कहते हैं गंगा यमुना सब नदियां पानी की नदियां हैं। सतयुग त्रेता में होती है दूध गिर की नदियां, और यहाँ है पानी की नदियां। क्यों ऐसे बोला? ज्ञान का सागर तो एक परमात्मा ही है, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि सागर जो है वो ज्ञान की लहरों में उछाले मारता रहता है। जो नदियों की उछाले हैं लहरों की, वो उतनी ऊंची नहीं होती है, वो मनन चिंतन मंथन उतना नहीं करती है। और ज्ञान सागर बाप तो मनन चिंतन मंथन बहुत करता है, इसलिए वो ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो पानी का लोटा है, लोटी है। मनन चिंतन मंथन करने वाला ज्ञान नहीं है। जितना सुना है उतना ही सुनाती है लोटी। चैतन्य लोटी जितना ज्ञान सुना है उतना ही ज्ञान दूसरों को सुनाती है। मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकती, उसमें थोड़ा सा दूध होता है। माना ज्ञान सागर ने जो भी ज्ञान नया नया सुनाया वो एडवांस ज्ञान बहुत थोड़ा होता है, और बाकी सारा क्या होता है? पानी ही पानी होता है। ऐसी वो ज्ञान की रोटी भरी हुई अर्पण करते हैं। इसके ऊपर शिव के ऊपर अर्पण करते हैं। भक्तों
ने समझ लिया है वो स्थूल लोटी की बात है। नहीं, चैतन्य ज्ञानी की लोटी है जो ईश्वरीय कार्य में अपने को लोट पोट कर देती है। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से पूरा ही अर्पण कर देती है। ऐसे नहीं कि लोटी ही चढ़ाई जाती है। होता है क्या? लोटी ही चढ़ाई जाती है और कुछ नहीं चढ़ाया जाता। अरे गड़े नहीं चढ़ाए जाते, झूठ बोलते। कलश चढ़ाए जाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े कलश भी चढ़ाए जाते हैं। भरे हुए ज्ञान के घड़े भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और लोटी चढ़ाने वालों की संख्या जास्ती होती है। रोटियां बहुत अर्पण हो जाती है, लेकिन एक एक एडवांस के सेंटर में इतने घड़े अर्पण नहीं हो पाते।